नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। ईडी ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर अपने शिकंजे को कस लिया है। बात छोटी नहीं है, बात है राहुल गांधी जी की, सोनिया गांधी जी की, और मामला है नेशनल हेराल्ड का। ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है राहुल गांधी जी के खिलाफ, सोनिया गांधी जी के खिलाफ, और खबर यह भी है कि लगभग 700 करोड़ से अधिक की संपत्ति इस मामले से जुड़ी उसको जब्त किया जा रहा है। यहां पर वाद विवाद भी हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि सरकार के द्वारा ईडी जैसे संस्थानों की अपनी राजनीति के लिए उपयोग हो रहा है, और ये आरोप पूर्व से भी लगते रहे हैं। सपा के नेता अखिलेश यादव जी का कहना है कि कांग्रेस ने ही ईडी की स्थापना की थी और आज उससे वही शोषित हो रही है, उसी के नेता शोषित हो रहे हैं। ईडी को समाप्त कर देना चाहिए, उनका मानना है इसका कोई काम नहीं है। खैर, ईडी ने तो अपना काम कर दिया है। राहुल गांधी जी के खिलाफ और सोनिया गांधी जी के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। अब इस पर आगे प्रक्रिया होगी। मामला नेशनल हेराल्ड का है। आप सबके मन में ये सवाल हो सकता है कि नेशनल हेराल्ड का मामला आखिर है क्या। इस मामले को हम जानेंगे। विवाद क्या है, आरोप क्या है, इस मामले को आप जानें। उसके बाद आप तय करें कि इसके पीछे क्या कुछ है, क्या आरोप गलत है, सही है, वो आप तय करें। तो आइए इसे समझते हैं कि नेशनल हेराल्ड का मामला है क्या। बात शुरू होती है 1937 से। आजादी से पहले एक कंपनी बनाई जाती है जिसका नाम है AJL, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी। और इस कंपनी का काम क्या है? कंपनी का काम है अखबार प्रेषित करना। अखबार प्रेषित करती थी कंपनी, और इस कंपनी की स्थापना में ये कहें कि बुनियादी समझ जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी की थी। आज़ादी के समय पर, आज़ादी से पहले की बात है। लेकिन ये कंपनी केवल उनके द्वारा नहीं, बल्कि उस समय पर कई और आंदोलनकारी थे देश की आज़ादी के लिए, उनका भी इसमें योगदान था। तो कुल मिलाकर उस समय के आंदोलनकारी जो चाहते थे कि जनता में जागरण हो, उसके लिए अखबार को प्रेषित करने वाली ये एक कंपनी, जिसका नाम AJL था। नेहरू जी की इसमें बुनियादी समझ थी, इसलिए कह सकते हैं कि नेहरू जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो AJL कंपनी अखबार प्रेषित करती थी। इसमें हिंदी का अखबार था नवजीवन, उर्दू का अखबार था कौमी आवाज, और अंग्रेजी का अखबार था नेशनल हेराल्ड। और ये नाम बड़ा प्रसिद्ध है, आज इसी नाम पर केस है। तो नेशनल हेराल्ड जो अंग्रेजी का अखबार था, आज भी ये इतना चर्चित है। बात ये आज़ादी से पहले 1937 की है। उसके बाद देश आज़ाद होता है। धीरे धीरे समय कुछ इस प्रकार से आता है कि जो ये नेशनल हेराल्ड जो अखबार है, इसका प्रकाशन तो हो रहा था, लेकिन इसकी बिक्री कम हो जाती है। 2008 तक आते आते कंपनी ने ये कह दिया कि अब इसके प्रकाशन को हम बंद कर देंगे, क्योंकि बिक्री नहीं हो रही और कंपनी घाटे में चल रही है। तो 2008 तक AJL कंपनी जो है वो अखबार के प्रकाशन को बंद करने का निर्णय ले लेती है। तो यही AJL कंपनी ने, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी, जिसे आप नेशनल हेराल्ड भी कह सकते हैं, इस मामले को देखते हुए, तो नेशनल हेराल्ड की जो कंपनी है, वो जो अखबार था, वो यहाँ पर प्रकाशन को बंद करने का निर्णय करती है, क्योंकि कंपनी घाटे में थी। बात यह भी थी कि कंपनी पर लोन था। अब क्योंकि नेहरू जी की विरासत थी, तो कांग्रेस आगे आती है। कांग्रेस के उस समय पर सरकार भी थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आगे आती है और कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम उनकी सहायता करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी उन्हें लोन देती है, 90 करोड़ जो है 21 लाख रुपए का लोन कांग्रेस की तरफ से दिया जाता है AJL कंपनी या नेशनल हेराल्ड कंपनी को। अब यह कंपनी को जो लोन दिया गया, इस कंपनी ने इस लोन को वापस तो करना था, क्योंकि लोन था, लेकिन ब्याज इस पर नहीं देना था। कंपनी घाटे में थी, ये कहा गया। और इसके बाद देखिए, नेहरू जी की विरासत थी, बचाने के लिए कांग्रेस आगे आई, इसमें कोई समस्या नहीं। बात कहां से शुरू होती है? इसके बाद एक कंपनी की स्थापना की जाती है। कंपनी का नाम था यंग इंडियन लिमिटेड। यह कंपनी बनाई गई 2010 में। वो कंपनी नेशनल हेराल्ड, आप थोड़ा रोकें, एक नई कंपनी बनाई जा रही है 2010 में, जिसका नाम है यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी। ये कंपनी जो है, इसमें लगभग 5000 शेयर्स थे, 100 रुपए के। कंपनी कुल मिलाकर वैल्यू 5 लाख की हुई। तो 5 लाख की कंपनी कोई जो है ये बनाई गई, जिसका नाम था यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी। अब इस कंपनी में बाद में इसके शेयर्स जो हैं
राहुल गांधी जी के नाम 38% और सोनिया गांधी जी के नाम 38%, और कुछ और जो 24% बचे हुए हैं वो कांग्रेस के और बड़े नेता, कुछ करीबी 2-4 लोग और। तो 76% यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के शेयर्स जो थे वो थे राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी के पास। यानी यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के मालिक एक तरह से हो गए राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, गांधी परिवार। तो यहां से मामला क्या होता है कि क्योंकि वो 90 करोड़ का लोन देना था जो है नेशनल हेराल्ड कंपनी ने, किसे, कांग्रेस पार्टी को, तो बात ये हुई कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी से ये बात हो रही है। अब देखिए, यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी से बात हुई कि अगर आप इसे इस तरह से इसकी व्याख्या की जाती कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी से बात हुई कि आप 50 लाख रुपए यदि कांग्रेस पार्टी को दे देते हैं तो इस दशा में जो नेशनल हेराल्ड की कंपनी है वो जो 90 करोड़ का लोन कांग्रेस ने दिया था नेशनल हेराल्ड कंपनी को, वो लोन जो है नेशनल हेराल्ड की कंपनी आपको चुकाएगी। किसे? यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी को। कांग्रेस ने लोन दिया था और अब जो है उस लोन को जो नेशनल हेराल्ड की कंपनी है वो चुकाएगी यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी को। और यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के मालिक कौन? सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी। तो हुआ ये कि 50 लाख रुपए तो कांग्रेस को दिए होंगे यंग इंडियन लिमिटेड ने, और बदले में यंग इंडियन लिमिटेड को, क्योंकि वो नेशनल हेराल्ड कंपनी ये माना गया कि वो जो है घाटे में थी और वो किसी प्रकार से लोन चुकाने में असक्षम थी, तो उसने क्या किया कि जो नेशनल हेराल्ड की कंपनी थी उसने अपने जो है शेयर्स जो थे, अपने 9 करोड़ शेयर्स उस कंपनी ने यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी को सौंप दिए। अपने 9 सभी शेयर्स लगभग यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी को सौंप दिए। अब जब उनको शेयर्स मिल गए यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी, जिसके मालिक कौन? गांधी परिवार, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी। जब उन्हें इसके शेयर्स मिल गए तो वो मालिक बन गए किसके? नेशनल हेराल्ड की कंपनी के, यानी AJL, एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी के। अब ये कंपनी घाटे में थी, ये एक बात है, लेकिन कंपनी को आप समझिए ये कोई छोटी कंपनी नहीं थी। देश भर में इस कंपनी की संपत्ति बहुत अधिक है, लगभग 2000 करोड़ की संपत्ति। देश भर में इस कंपनी की जो संपत्ति है, नेशनल हेराल्ड जो कंपनी है यानी AJL, इसकी संपत्ति थी 2000 करोड़ की संपत्ति। तो अब आप यहां से बात को देखिए कि इस कंपनी की मालिक सीधे सीधे कौन बन गई? यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी। आरोप यहां से शुरू हुए। और यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी के मालिक कौन? राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी। आरोप यहां से शुरू हुए। आरोप क्या हुआ और कहां से यह मामला प्रकाश में आया? 2012 में जो है सुब्रमण्यम स्वामी जी, कांग्रेस बीजेपी के नेता, वो इस मामले को लेकर कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने एक याचिका दायर की और इसके बाद मामला प्रकाश में आ गया। मामला प्रकाश में आया तो उसके बाद चीजें सामने आने लगी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात रखी। कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले को लेकर, यानी नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर, इससे जुड़े जो लोग हैं उनकी जांच की जा सकती है, उनकी जांच की जा सकती है, जांच को रोका नहीं जाएगा। उसके बाद ईडी के पास ये मामला आया और ईडी ने अब यहां पर चार्जशीट दायर कर दी है। तो मामला कुछ इस प्रकार से चल रहा है। अब इससे मुसीबत कांग्रेस के लिए हो सकती है, राहुल गांधी जी के लिए हो सकती है, सोनिया गांधी जी के लिए हो सकती है। उनके द्वारा हमेशा से आरोप लगाए गए हैं, विपक्ष के द्वारा, कि बीजेपी लगातार जो है उपयोग कर रही है इन संस्थानों का, ईडी जैसे संस्थानों का, अपने राजनीति के जो है अपनी राजनीति के लिए। लेकिन यहां बात समझने की, अब आप तय करिए यहां पर क्या कुछ है, आरोप सही हैं गलत हैं, लेकिन वो एक विषय है और कोर्ट उसे तय करेगा। लेकिन मामला कुछ इस प्रकार से सामने आया। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि यंग इंडियन लिमिटेड कंपनी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, वो ना तो शेयर्स को बेच सकती है और उससे ना ही लाभ कमा सकती है, यानी उसमें जो शेयरधारक हैं उनको इससे कोई लाभ नहीं हुआ है, उनका ये कहना है। लेकिन आरोप तो हैं और आरोप लगाए गए हैं। देखिए हुआ ये है कि जब ये बात, क्योंकि मामला देखिए 2012 का मामला है, 2012 में ये मामला रखा गया जो कि सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा लाया गया था। कोर्ट में इसको जो है याचिका दायर की गई थी, इस मामले को उठाया गया था। जब कांग्रेस की, मनमोहन सिंह जी की दूसरे टर्म की सरकार थी, उस समय पर भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस पर बहुत लगे।
मनमोहन सिंह जी की जो पहली सरकार थी, आपने सुना होगा, बहुत अच्छी सरकार थी और काफ़ी कुछ अच्छे कार्य उनके द्वारा किए गए थे। लेकिन जो दूसरी सरकार आई, यानी 2009 से 2014 का जो टर्म था मनमोहन सिंह जी का, उस कार्यकाल में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप बहुत लगे कांग्रेस सरकार पर। और ये भी कहा जाता है कि पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति थी। ये टर्म आपने बहुत सुना होगा। अगर आप अब भी जाकर उस समय के वीडियोस देखें और खबरें पढ़ें तो आपको मालूम चलेगा ये सब था पॉलिसी पैरालिसिस का। ये इसलिए था कि उस समय पर यह कहा गया कि सरकार जो है एक तरह से काम करने में असक्षम हो गई थी। भ्रष्टाचार के मामले इस तरह से उठते थे, यानी कि सरकार कोई पॉलिसी तैयार कर रही है, कोई योजना ला रही है और सरकार को भय था इस बात का कि वो योजना अगर हम लागू करते हैं, वो योजना लेकर आते हैं, कोई काम विकास कार्य के लिए योजना लेकर आते हैं, तो तब तक मालूम चलता कि वो योजना लागू हुई नहीं कि पहले उधर जो है भ्रष्टाचार का मामला उठ गया। तो इस तरह की स्थिति उस समय पर पैदा हो गई थी और भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, इसी वजह से बहुत बड़ी जीत जो है बीजेपी ने 2014 में हासिल की थी। तो ये भी एक मामला था और उसी से जुड़ा ये नेशनल हेराल्ड का मामला भी 2012 में ही प्रकाश में आया। तो इस तरह से ये मामले थे जिन्होंने उस समय पर कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया, कांग्रेस की जो है हार में जिन्होंने योगदान दिया। अब मामला एक बार फिर से उठा है, ईडी ने इस मामले को जो है आगे बढ़ाया है। अब आगे क्या कुछ होता है, आरोप सही हैं गलत हैं, ये तो आगे तय होगा, लेकिन अब तक की बात ये है। साथियों, आपके संदर्भ में क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।